नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में आज मंगलवार दोपहर एक सड़क हादसे में एक सब इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मेरठ मेडिकल भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर जब सभी पुलिसकर्मी होली का उत्सव धूमधाम से मना रहे थे, तभी पुलिसकर्मियों की गाड़ी मंसूरपुर से शाहपुर की तरफ जा रही थी। तभी अचानक राखी पब्लिक स्कूल के पास पुलिसकर्मियों की कार एक बिजली के पोल से टकराकर पलट गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार 2 हिस्सों में अलग हो गई, जहां पर एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही दुखद मौत हो गई, जबकि अन्य पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया। लेकिन इस दौरान 2 पुलिसकर्मियों ने दम तोड़ दिया। वहीं 2 पुलिसकर्मियों को घायल अवस्था में मेरठ मेडिकल के लिए भर्ती करा दिया। घटना जनपद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर रोड की है। आज दोपहर लगभग 2 बजे एक कार बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मारुति स्विफ्ट डिजायर कार 2 हिस्सों में बट गई। इस हादसे में पुलिस कर्मियों की दुखद मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक कार में सवार पुलिसकर्मी शाहपुर रोड पर जा रहे थे कि राखी पब्लिक स्कूल पुलिस चौकी के पास उनकी कार एक खंबे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और 2 पुलिसकर्मियों की मौके पर मौत हो गई। पुलिसकर्मियों में एक अजय राखी पब्लिक स्कूल चौकी पर तैनात था, जबकि दूसरा प्रदीप यहां से पिछले दिनों बिजनौर के लिए स्थानांतरित हुआ था। 3 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को देखने के लिए बेगराजपुर मेडिकल पहुंचे, जहां पर एक अन्य पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया। बताया कि 2 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी घायल अवस्था में बेगराजपुर मेडिकल लाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। ये आज थाना मंसूरपुर क्षेत्र में हमारे जो एक दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारे 3 सिपाहियों की मृत्यु हो गई है और 2 अभी हमने हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया और जिनका अभी इलाज कर रहा है उनको आगे हम मेरठ रेफ़र करवा रहे हैं। और ये लोग आ रहे थे, ड्यूटी पे चल रहे थे और वहाँ से रास्ते में आ रहे थे तो गाड़ी कहीं पलट गई इनकी और जिनको उपचार के लिए यहाँ लाया गया तो 2 उसमें से एक जो कांस्टेबल है उनकी हॉस्पिटल लाते समय मृत्यु हो गई थी, 2 की उपचार के समय मृत्यु हो गई। कहाँ तैनात थे साहब? जिसमें से 3 जो कांस्टेबल है वो यहाँ थाना मंसूरपुर में ही तैनात थे और 2 जो हैं वो पहले मंसूरपुर में रहे हैं और बिजनौर में तैनात है। शामली में डीजे बजाने को लेकर हुए झगड़े में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली की तहसील ऊन क्षेत्र के गांव शामली शाम लगा है, जहां सोमवार की शाम पवन पुत्र महिपाल आदि कई लोग डीजे बजाकर डांस कर रहे थे और अपने पड़ोसी किरणपाल, मिंटू, पवन आदि को अपने साथ डीजे पर नाचने के लिए जिद पर अड़ गए थे। परंतु जब किरणपाल, मिंटू, पवन आदि ने विरोध किया, तभी पवन पुत्र महिपाल आदि कई लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया, जिसमें दूसरे पक्ष के लगभग 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। झगड़े की सूचना मिलते ही चौसाना चौकी प्रभारी समयपाल सिंह अत्री पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और झगड़ा कर रहे पवन पुत्र महिपाल सहित 7 लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया। वहीं घायलों को पुलिस द्वारा CSC ऊन में भर्ती कराया गया, जबकि कई को गंभीर हालत के चलते उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर चौसाना चौकी प्रभारी समयपाल सिंह अत्री ने बताया कि गाँव शामली शामला में डीजे बजाने को लेकर झगड़ा करने वाले 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये मामला सर ये है कि यहाँ पर इन्हें डीजे और ढोल मंगा रखे थे, सभी ढूंढते करीब 50-60 आदमी एक ही परिवार के। तो सर हमारी तो 15-20 दिन हो गए, गांव में पूछ लो, हमारी माँ गुजर रही थी तो ये हमें खच खच घर से ला रहे, कहने लगे नाचो नाचो। हम कहने लगे भाई हम नहीं नाचेंगे, हमारी माँ गुजर रही है, आपने नाचना नाच लो। कहने लगे तुम्हें नाचना पड़ेगा, नहीं तुम आज मरोगे हाथों से। चोट मेरे पापा जी का चोट है, उसे मेरठ भी वहाँ पर शामली मना कर दिया सर। अरे शामली मना कर दिया तो मुजफ्फरनगर अभी स्थिति बहुत गंभीर है। एक मेरा चाचा है राजकुमार प्रधान, उसके गंभीर चोट है, बहुत ज़्यादा है, उसे शामली मना कर दिया, वो मेरठ जा रहा है, मेरठ अभी ले गई ऐसे। और एक मेरी चाची है, 2 मेरी चाची है, एक मेरी भाभी है और एक छोटा हमारे बराबर का चाचा है जी मेरा। और भी बहुत करीब सभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-3, 4-4 साल के, सभी के ही करीब चोट लग रही है। उन्हें ईंट बरसाई है इधर से। पुलिस आई थी सर, पुलिस के सामने उन्हें दादागिरी दिखाई है, ईंट बरसाई है पुलिस के सामने हमारे पे भी। और पुलिस ने देख लिया कि ये तो बहुत गुंडागर्दी कर रहा है, उन्हें गेल पकड़ के ले गई।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात कस्बे के मोहल्ला गौतम नगर में बीते सोमवार की शाम को ही बबलू नाम के युवक की हत्या का महज 24 घंटे में एसपी दफ्तर में एसपी सुनीति सिंह ने खुलासा कर दिया। खुलासा करते हुए एसपी सुनीति सिंह ने बताया कि मृतक बबलू की हत्या एक तरफा प्रेम के चलते हुई है। इस मामले में आला कत्ल बरामद करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात कस्बे के मोहल्ला गौतम नगर में 22 वर्षीय बबलू की सोमवार की शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में हत्यारा बाइक सवार फरार हो गया था। इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई में जुटी थी। इसी बीच पुलिस के हाथ मजबूत सुराग आया, जिसमें गांव नौगांवा सादात थाना पुलिस ने परिवार वालों के द्वारा नामजद कराए गए आरोपी सोनू को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ में पता चला कि सोनू ने मृतक बबलू की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वह उसकी बहन से प्यार करता था और उसकी बहन उससे बीते कई महीनों से बात नहीं कर रही थी। वह होली की शाम को मिलने आया, लेकिन वहां झगड़ा हो गया, जिसके बाद उसने बबलू को गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। इस मामले में जिन लड़कों ने उसको बाइक पर बैठाकर वहां से भगाने का काम किया, उनकी भूमिका की जानकारी नौगांवा सादात पुलिस कर रही है। फिलहाल इस मामले में एसपी सुनीति सिंह ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 का इनाम की घोषणा की है। देखिए, ये कल 5:30 बजे के आसपास थाना नौगांवा सादात की घटना थी, जब ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को गोली मारकर कुछ लोग चले गए हैं। उसी संदर्भ में सभी अधिकारीगण तत्काल मौके पर पहुंचे थे। जो व्यक्ति है जिसने गोली चलाई थी उसका तुरंत आइडेंटिफिकेशन हो गया था। सोनू करके उसका नाम बताया गया था। सोनू जो मूल रूप से हाफिजपुर का थाना नौगांवा सादात का ही रहने वाला है। उसी क्रम में आज का प्रोग्रेस ये है कि जो मेन एक्यूज्ड है सोनू, उसकी अरेस्टिंग हो गई है। उसके पास से आला कत्ल जो 315 बोर का तमंचा है वो बरामद हुआ है। 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक जो संभवतः उसने घटना में प्रयोग की है वो बरामद हुई है। उसके पीछे का मेन मकसद क्या था? घटना का मोटिव जो अभी तक क्लियर हुआ है पूछताछ में वो ये है कि ये जो अभियुक्त है ये हमारा जो मृतक है जो जिसका नाम बबलू है, तो मृतक की सिस्टर के साथ किसी पॉइंट पर दोनों का अफेयर था, लेकिन पिछले 6-7 महीने से वो बात नहीं कर रही थी। तो कल इसको यही लगा कि मेरे को जाकर घर लड़की से बात करनी है और हर तरीके से उससे बात करनी है। इसी उद्देश्य से वो उनके घर गया था। जब उसके भाई ने यानी मृतक हमारे बबलू ने जब उसको अपोज किया तो उसी टसल में ये गोली चली है। अमरोहा के हसनपुर में प्रधानी के लिए 158, बीडीसी के लिए 55 और मेंबरी के लिए 42 पर्चे बिके। चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों ने जोर आजमाई शुरू कर दी है। मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन का भी व्यवस्था की जाने लगी है। मतदाता भी किसी को नाराज नहीं कर रहे, बल्कि जो भी दावेदार उनके पास पहुंच रहा है उसे आदर सत्कार के साथ बैठाकर अच्छी तरह बातचीत कर रहे हैं, जिससे मतदाताओं की नब्ज टटोलना मुश्किल हो गया है। प्रत्येक दावेदार अपनी जीत के लिए आश्वस्त दिखाई दे रहा है। हसनपुर ब्लॉक में अब तक ग्राम प्रधान के लिए 158 पर्चे, बीडीसी के लिए 55 पर्चे और जिला पंचायत की मेंबरी के लिए 42 पर्चे बिक चुके हैं। मुजफ्फरनगर में समाज सेवी मनीष चौधरी ने पीड़ित परिवार के साथ सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की। समाज सेवी मनीष चौधरी ने पीड़ित परिवार के साथ सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर पालिका कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की शिकायत की। समाज सेवी मनीष चौधरी ने अपनी टीम के साथ एक पीड़ित परिवार को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह के पास पहुंचे और पालिका कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग की। समाज सेवी मनीष चौधरी ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ गांधीनगर निवासी पीड़ित हरपाल सिंह, उनकी पत्नी व बच्चों को साथ लेकर सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह से मिले। उन्होंने बताया कि गांधीनगर निवासी हरपाल सिंह के घर में 17 दिसंबर 2020 को प्राकृतिक आपदा के कारण आग लग गई थी, जिससे उसका छप्पर भी जल गया था और उसमें बंधी पशुओं की मौत हो गई थी और वह भी बुरी तरह से घायल हो गया था। पीड़ित हरपाल को सरकारी मशीनरी से कोई सहायता नहीं मिली, बल्कि जब नगर पालिका परिषद के एक कर्मचारी ने पानी का कनेक्शन देने के नाम पर हरपाल से अवैध वसूली की और गलत कनेक्शन रसीद दे दी, जबकि शाहजी कॉलोनी में पाइपलाइन भी नहीं है। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा कि नगर पालिका से जल संयोजन संख्या 4986 दिनांक 28 जुलाई 2020 को मंजूर कर लिया गया था, लेकिन अभी तक शाहजी कॉलोनी में पानी का कनेक्शन नहीं हुआ। देखिए, आज जिला मजिस्ट्रेट साहब के पास मिले हैं। एक ये पीड़ित परिवार कुकड़ा गांधीनगर के क्षेत्र का रहने वाला है। कुछ समय पहले इनके पूरे मकान में आग भी लगी थी, उसमें कुछ जानवर भी जल गए, मर गए थे। लेकिन पीड़ित परिवार इतना है कि ये सारा जलने के बाद भी आज तक इसको कोई सरकारी इलाज भी नहीं हुआ इसका और कोई इसको हर्जाना भी नहीं मिला। इनके ऊपर एक चीज और आन पड़ी है, जो कि पानी कनेक्शन को लेकर के इनका पानी कनेक्शन का हमने
मजिस्ट्रेट साहब को 3 बार पहले अवगत करा भी दिया गया था, लेकिन इनके पानी कनेक्शन न होने के बावजूद नगर पालिका विभाग ने इनको कनेक्शन मंजूरी की 2020 की 7वें महीने की एक बुक दे करके इनके ऊपर एक और कर्जा सरकार का चढ़ा दिया है। इसके बाद भी इनके यहाँ कनेक्शन नहीं है, लेकिन बिल समाने का मतलब है कि वो फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं है, क्योंकि वहाँ सीवर लाइन नहीं है तो पानी का कनेक्शन कैसे पहुंच गया, कैसे बिल पहुंच गई। तो मजिस्ट्रेट साहब ने इसमें आश्वासन दिया, कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है और मौके पे तहसीलदार भी जाएंगे इनके घर पे, तो जो भी पशु इनके मरे हैं उसको मुआवजा भी इनको मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो पूरी टीम के साथ इनका कार्य इसी आवाज से उठाया जाएगा, क्योंकि पीड़ित परिवार के साथ हमारी टीम हर समय जय श्री राम जय। अभी देखिए कुकड़ा निवासी हरपाल जी हैं, वो आए थे यहाँ पर, तो उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि दिसंबर 2020 में उनके घर में आग लगी थी और उनके द्वारा ये बताया गया कि अभी तक कोई सहायता उनको नहीं मिल पाई है। तो मैंने अभी एसडीएम सदर और तहसीलदार सदर दोनों से बातचीत की है और उनको कहा है कि तत्काल लेखपाल को वहाँ भेजें और जांच करवाएं और जांच उपरांत जो भी सहायता उनको मिल सकती है वो उन्हें तत्काल दे दी जाए। दूसरी समस्या उन्होंने अपनी एक पानी की भी बताई है। तो चूंकि वो नगर पालिका और ब्लॉक दोनों चीज़ें लगती हैं वहाँ पर और इनका जो घर है वो संभवतः ब्लॉक के क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में है और इधर दूसरी तरफ नगर पालिका क्षेत्र है। तो हम लोग दोनों से प्रयास करते हैं कि अगर नगर पालिका से इनकी व्यवस्था हो सकती है तो नगर पालिका अपना वहाँ पे कनेक्शन देके और जो भी उसका जल संयोजन का टैक्स होता है वो वसूल सकते हैं उसके बाद। तो ये आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मुजफ्फरनगर में काली नदी घाट स्थित मां बाला सुंदरी मंदिर के वार्षिक उत्सव पर श्रद्धालुओं ने मां की पूजा की और मेले का आयोजन भी किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के काली नदी घाट स्थित मां बाला सुंदरी मंदिर का वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एक मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा मंदिर में पहुंचकर मां बाला सुंदरी की पूजा अर्चना की गई और सभी ने मां से अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के वार्षिकोत्सव के अवसर पर एक मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों एवं महिलाओं के द्वारा जमकर खरीदारी की गई। आपको बता दें कि यह मंदिर सिद्धपीठ मंदिर है, जहां पर मां अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव सैफपुर फिरोजपुर के मोहल्ला वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले दो सगे भाई रामराज के समीप स्थित गंग नहर में मोबाइल से वीडियो बनाते समय गहरे पानी में डूब गए, जिसमें दोनों की मौत हो गई। हादसा उस समय का है जब एक भाई दूसरे को नहर में धकेलकर उसकी वीडियो बना रहा था, लेकिन जैसे ही छोटा भाई डूबने लगा तो बड़े भाई ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, जिससे दोनों भाइयों की पानी में डूबने से मौत हो गई। मौके पर मौजूद एक युवक के शोर मचाने पर दर्जनों ग्रामीण घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े, जिसके बाद दोनों भाइयों को किसी तरह पानी से बाहर निकाला। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में उन्हें मेरठ के एक निजी चिकित्सालय भर्ती करा दिया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम कराने के बाद दोनों भाइयों का गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव भूमा में होली का पर्व पूर्व प्रधान व ग्राम प्रधान पद के भावी प्रत्याशी कपिल चौधरी के आवास पर बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान कपिल चौधरी ने घर घर जाकर रंग गुलाल लगाया और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। ग्रामीणों ने कपिल प्रधान को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस दौरान कपिल चौधरी ने कहा कि सभी ग्रामीण होली का पर्व सुख शांति के साथ मनाएं और एक दूसरे को आपस में मिलजुल कर होली की शुभकामनाएं दें। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।